So welcome back to the channel, guys. Hope you are doing extremely well. My name is Mask Coder. Okay, you know me from my GFG POTT series and my Love Buddy essay sheet solving series. Okay, so today's problem is a bit more interesting. I'm gonna speak in Hindi also because of my users. So आज हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट इज सीपी? सो सीपी इज लाइक जहाँ पे कोडर्स आते हैं टू सॉल्व अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. ओके, अंडरस्टैंड दिस ओनली. ओके, सीपी के अंदर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड बंदे आते हैं टू compete टू सी ऑन what लेवल इज देयर कोडिंग स्किल्स राइट नाउ. सीपी के अंदर मेनली डीएस से ही पूछा जाता है. बट क्या वो एक्सट्रीम डीएस से है? क्या मतलब वो एग्जैक्टली डीएस से कि वो जो कंपनी से पूछा गया था वही है? नो, इसका लेवल अलग होता है. सीपी एंड डीएसए आर टू डिफरेंट थिंग्स. ऑलराइट, इसी कारण जो बंदे डीएसए में अच्छे होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि वो सीपी में अच्छे हों. बट अगर एक ट्रेंड देखा जाए, अगर एक फ्लो चार्ट बनाया जाए, एक चार्ट बनाया जाए, ग्राफ बनाया जाए, तो ये ज़रूर पाया जाता है कि जो बंदे अच्छी तरह से सीपी करते हैं उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा होता है. उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छी मिलती हैं. प्लस इफ अगर आप डेवलपमेंट में नहीं हो एंड यू आर ऑल्सो नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है एंड आपको लगता है कि आपका डीएसए स्ट्रांग है, देन यू शुड जस्ट फोकस ऑन सीपी ऑल्सो. बिकॉज अगर आपके कॉलेज अच्छा नहीं है तो पक्का आपकी कंपनीज, आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आएंगी. एंड अगर आपके डेवलपमेंट लेवल स्किल्स नहीं है, आपको वेब डेव नहीं आता हो, या फिर डेटा साइंस जैसी चीज़ें नहीं आती, या फिर एनालिटिक्स नहीं आती हो, मतलब इनमें से कोई भी स्किल नहीं आती, आप डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, तो आपको सीपी आनी चाहिए. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड आउट इन द होल वर्ल्ड. ओके, सो मुझे लगता है सीपी के बारे में सबको पता होगा. जिन्होंने जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सीपी को सर्च करके ही देख रहे होंगे. लेकिन लोग सीपी में एक्सेल नहीं कर पाते. मतलब क्योंकि वो एक्सेल नहीं कर पाते, वो बीच में छोड़ भी देते हैं. दे गिव 2 to 3 कॉन्टेस्ट एंड देन दे गिव अप. ओके, बट सीपी को क्रैक करने का एक प्रॉपर मेथड होता है. व्हाट? लेट्स सी. सो दिस इज माय यूजर हैंडल फॉर योर रेफरेंस. इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक. अभी तक मेरी करंट रेटिंग अभी 396 है. आई नो इट इज़ वेरी लो. प्लीज़ डोंट फिल अप द कमेंट सेक्शन बाय सेइंग इट इज़ वेरी लो, कि आपकी खुद ही इतनी कम है, आप हमको क्या सिखाओगे. मैं इस सीरीज़ जो कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग सिखाने की सीरीज़ है, वो मैं सिखा नहीं रहा हूँ. मैं आपके साथ खुद पढ़ रहा हूँ, आपके साथ खुद ग्रो कर रहा हूँ. आई एम जस्ट अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब सो दैट मेरे को भी एक टारगेट मिले कि हाँ यार, मेरी भी एक ऑडियंस है, मुझे अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है, उनको कंटेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो भी इंस्पायर होके प्रोग्रेस कर सके. अभी मेरी रेटिंग 396 है, जो कि बहुत कम है. मैंने कॉन्टेस्ट अभी तक एक ही दिया है, उसके अंदर मेरे से ये प्रॉब्लम ही हुआ था, विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वन फॉर दोज हू डजंट नो. ओके, मैं एम आपके सामने अभी बता रहा हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अगर अपना एम आप पब्लिक कर दो, फिर आपको करना ही पड़ेगा, वरना बेइज्जती का बॉर्डर होता है यार. ओके, तो मेरा ये एम है टू एक्सेल एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद माई यूट्यूब फैन. मैं आपको गाइड नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ उस रास्ते को जीना चाहता हूँ. ओके, एंड सेकेंड इज विद इन 3 months फ्रॉम नाउ, दैट इज बाय द एंड ऑफ मार्च, वी हैव अ डिसेंट रेटिंग ऑन कोड फोर्सेस. 3 महीने के अंदर अंदर हमको कोड फोर्सेस के ऊपर एक अच्छी रेटिंग लेके आनी है कि हाँ यार, जब हम किसी को बताएं ना, तो लगे कि हाँ बंदे ने मेहनत कर रखी है. ऑल्सो नाउ, कमिंग टू द FAQs. इज इट रियली नेसेसरी टू एक्सेल एट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी इतनी जरूरी है? सब जो जिसको देखो, भाई मैं सीपी करता हूँ, भाई मैं सीपी करता हूँ. आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. बट अगर आपको कोडिंग से प्यार है, कोडिंग इज योर लव, देन सीपी इज मेड फॉर यू. बिकॉज डीएसए
को आप कितना कर लोगे? 1000 क्वेश्चन कर लोगे, 2000 क्वेश्चन कर लोगे। फिर डीएससी के अंदर एक पैटर्न बनना चालू हो जाता है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ थिंग जिसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। टीएसए के अंदर तो पैटर्न बना बनाया है, उसको सॉल्व करना है। टीएसए के अंदर आप 500 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एफर्ट लगेगा। लेकिन उन 500 को 1000 और इवन 1500 भी बनाना हो ना, तो एफर्ट हाफ लगता है। द एफर्ट फॉर फर्स्ट 500 इज मोर देन द एफर्ट फॉर रेस्ट 1500। ओके, तो सीपी आपको करनी चाहिए। तो रीजन मैंने ऊपर दिए थे कि अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते हो या फिर आपके पास अच्छा कॉलेज नहीं है, तो आपको सीपी करनी पड़ेगी, क्योंकि डीएस से अकेला कुछ नहीं कर सकता। सीपी आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगी कि हाँ यार, रेफरल लेने के भी आपके काम आएगा। सीपी इज गुड फॉर रेफरल ऑल्सो। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर। Second question is, what other fields can I go through if I opt not to do competitive programming? I explained earlier only: web dev, data science, कोई भी डेवलपमेंट फील्ड, कोई भी डेवलपमेंट फील्ड, ए आई एम एल, रिसर्च भी कर सकते हो आप। रिसर्च मतलब आपका कॉलेज अच्छा हो या फिर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हो, आप किसी प्रोफेसर का लिए कोई रिसर्च कर सकते हो, कोई पेपर पब्लिश कर सकते हो, तो उससे भी आ, आपकी स्किल डेवलप होती है। आपको एक आपके पास एक क्रेडेंशियल आता है दिखाने को एट द टाइम ऑफ इंटरव्यूज और एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट्स। एंड दिस यार, डेवलपमेंट करो बस। फिर अगर आपको सीपी नहीं करनी है तो सिर्फ डीएसए मत करो। डीएसए तो आप 4 महीने में मास्टर बन जाओगे यार डीएसए के। डीएसए कोई ऐसी तोप तलवार चीज नहीं होती। डीएसए जस्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। डीएसए के लिए आपको क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। वो आती हार्डवर्क से है, बट डीएसए के अंदर इतना हार्डवर्क नहीं चाहिए। अगर आप डेली की 5 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो तो आप डीएसए के मास्टर हो जाओगे, क्योंकि 5 प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है भाई डे की। दिन की अगर आप 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना, 3 महीने तो नहीं, दिन की 3 प्रॉब्लम्स में आप विद इन 4 मंथ्स, हाँ 4 मंथ्स के अंदर आप ना प्लेसमेंट रेडी तो हो जाओगे। अगर आप अच्छे कॉलेज से, मतलब आप ओए निकाल लोगे अच्छी कंपनी का। अच्छी कंपनी तो पता नहीं, लेकिन हाँ अगर आपकी कंपनी कॉलेज में 50 कंपनीज आती है मान लो, तो मोर देन 40 का ना आप ओए निकाल लोगे। ये तो मैं गारंटी क्या दे सकता हूँ। गारंटी में मतलब लिखित में नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज इट इज नॉट अ पेड कोर्स, बट हाँ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 40 कंपनीज का ओए निकाल लोगे। इंटरव्यूज के लिए आपको स्किल्स चाहिए होगी, कन्वर्सेशन स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग कैसी है। बट हाँ, लेकिन इंटरव्यू में जो डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो आप आंसर कर दोगे। दैट इज माई गारंटी। ओके, एंड थर्ड इज, व्हाट कोड फोर्सेस रेटिंग इज कंसीडर्ड टू बी गुड। इसके ऊपर लड़ाइयाँ हो जाएंगी भाई, तलवारें चल जाएंगी। ओके, गुड रेटिंग, गुड मतलब क्या बताऊं मैं आपको। सो मेरा ओपिनियन ये है, मेरे दोस्तों ने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी है, बीच में मैंने भी करी थी। अभी मैं बता दूं, मैं थोड़ा टाइम मैंने करी थी, मैंने छोड़ दिया है। मैं अभी फिर से ट्रैक पे आया, मेरे को फिर से एक बार बूस्ट अप करना है कि हाँ यार करते हैं, ट्राई देते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से अगर आप 1300 के ऊपर हो ना और अबव, तो यार आप ठीक जा रहे हो। आपकी लाइफ में अब आगे ग्रोथ ही है इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में। अगर हम 4 महीने में इस टारगेट को छू लेते हैं ना किसी तरीके से, तो किसी तरीके से चीटिंग करके नहीं, बट बाय मेहनत ओनली, तो हाँ मतलब हमारे को मिल जाएगा कि हाँ यार हम ठीक टारगेट पर चल रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं कर रखा। ओके, अब ना बिल्कुल मेन क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो जल्दी ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल मेन क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेप्स वी वुड फॉलो टू इम्प्रोवाइज आर सीपी। ओके, इसका ना नीचे लिख देता हूँ मैं आंसर। स्टेप्स, स्टेप या स्टेप 1 2 3 4 5 करके नहीं है। ओके, स्टेप्स है पॉइंटर्स के रूप में, स्टार पॉइंटर्स के रूप में, मतलब हर स्टेप इक्वल प्रायोरिटी का है। तो पहला स्टेप, एक ये वाला स्टेप है ना, ये इक्वल प्रायोरिटी का नहीं, ये सबसे ऊपर प्रायोरिटी का है, बस बाकी सारी इक्वल प्रायोरिटीज की हैं। पहला स्टेप क्या है? गिव ऑल कॉन्टेस्ट यू आर एलिजिबल फॉर। हाँ, हमने क्या रखा है टारगेट? मार्च एंड, लाइक 30 मार्च, 30th मार्च।
आज से लेके आज है हमारी तारीख 23/12 से लेके 30 जनवरी, फरवरी, मार्च 3 तक जितने भी कॉन्टेस्ट है ना भाई, जितने भी एन नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट, तो इसका मतलब होना चाहिए एन नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, जितने भी कॉन्टेस्ट सब में सब देने सब। और ऐसा नहीं कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, ट्राई करो, 2 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है। मान लो आपने ए कर दिया, आप बी पे स्ट्रगल कर रहे हो, करते रहो करते रहो करते रहो। आपको लग रहा है कि मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं क्रैक नहीं कर पा रहा, मैं गिव अप करने का मन कर रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो। आपको ना इससे प्रेशर हैंडल करना पता चलेगा। क्योंकि ना जब आप देखो, जितने भी मेरे बंदे वीडियोस देख रहे होंगे ना, उनका मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम का एक वो होगा कि मेरे को प्लेसमेंट ग्रैब करनी है। और जो कंपनी होती है ना बड़ी बड़ी, गूगल, माइक्रो, या फिर गोल्डमैन सैक्स, एक अच्छी कंपनी BNY मैलन भी है। मैं इन कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इनमें बैठ चुका हूँ, और फॉर्चुनेटली मैंने इनके OA भी क्लियर कर दिए थे। वो अलग बात है, मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन मैंने OA क्लियर कर दिए थे इनके। तो मैं बता रहा हूँ कि इनके अंदर ना भाई बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ये नहीं निकलते आसानी से, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और आप जब लीड कोड पे या GFG पे प्रैक्टिस करते हो ना, तो बहुत अलग वो होती है इसकी वाइब। क्योंकि ना आपको समझ ही नहीं आएगा। लीड कोड पे आपको पता चल जाता है यार मेरा यहाँ पे टेस्ट केस गलत हो रहा है, लाइक आपने कोई एज केस 0 के लिए हैंडल नहीं कर रखा हो, बट आपका 1 to 100 ठीक चल रहा हो, मतलब 1 to 10 के बाद 5 जहाँ तक भी एन की इनपुट है, और बीच में किसी टेस्ट केस पे 0 केस अटक गया, तो आपको टेस्ट केस दिखा तो अच्छा यार ये, लेकिन उसके अंदर नहीं दिखता भाई। आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी गलती क्या रह गई। और लास्ट में क्या करोगे ना, मेरे बहुत बच्चों ने करा, इनफैक्ट मैंने भी करा है वो तो इसमें, कि क्वेश्चन गलत है, या इंटरप्रेटर गलत है, या कंपाइलर गलत है। मेरी गलती नहीं है, मैंने पूरा क्वेश्चन ठीक करा है। क्योंकि इवन आप किसी को भी दिखाओगे ना जिसका ठीक भी हुआ है, वो भी बोलेगा हाँ यार कोड तो सेम ही है, बट वो क्योंकि एज केस नहीं दिखता एंड में। ओके, तो प्रेशर जो लेना है ना वो यहाँ से सीखोगे आप। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का मेन एम ही होता है फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस हु आर वांटिंग टू क्रैक अ प्लेसमेंट, गुड प्लेसमेंट, कि आप प्रेशर हैंडल करना सीख जाओ। जब आप अर्ली स्टेज में होगे, मतलब लेस देन 1000 रेटिंग पे होगे, तब आपको लगेगा कि यार मैं ना बहुत क्लोज पहुंच गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, मैं कर नहीं पा रहा, मैं बहुत क्लोज पहुंच गया, मैं कर नहीं पा रहा। आपको इस चीज़ का प्रेशर रहेगा। इसके ऊपर जाने के बाद आपको ये रहेगा यार 2 प्रॉब्लम तो हो गई, तीसरी प्रॉब्लम का टाइम नहीं मिला, जल्दी करो। 2 प्रॉब्लम तो हो गई, तीसरी प्रॉब्लम का टाइम नहीं मिला, जल्दी करो। ऐसा करने से ना आपके दोनों तरह से प्रेशर बिल्ड करना हो जाएगा, आपको प्रेशर लगेगा ही नहीं फिर वो। जैसे बोलते नहीं इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग आपको इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ सिखा देती है लाइफ में, तो वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप है गिव ऑल द कॉन्टेस्ट यू आर एलिजिबल फॉर। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, हर कॉन्टेस्ट में ना, ये पहले पॉइंट का सब पार्ट है। सपोज आपसे एक क्वेश्चन हुआ, ठीक है, जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म हो उसके आधे घंटे, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स ब्रेक के बाद सेकंड क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देख के सो। कॉन्टेस्ट 8 बजे के आसपास होते हैं, 10 बजे तक चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखना ही देखना है, उसको समझना ही समझना है कि यार इसने ऐसा क्या किया जो मैंने नहीं किया। और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ना, आपको दिखने लग जाएगा कि पहले तो मैं सेकंड को सॉल्व ही नहीं कर पा रहा था, मेरे को सेकंड समझ ही नहीं आ रहा था, अब मेरे को समझ में आ गया। फिर ये स्टेज आएगी, उसके बाद आपको क्या स्टेज आएगी कि यार मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत पास हूँ, मैंने कोड लिख लिया है, मेरा कोई ना कोई एज केस मिस हो रहा है इसलिए मेरा वो हो रहा है। और लास्ट में क्या होएगा, भाई सेकंड तो हो गया, थर्ड करते हैं। ऐसे ही अगर आपका सेकंड तक ढंग से हो रहा है तो आप थर्ड करो। ऐसे करते करते ना, करते करते आप 6 तक पहुंच जाओगे, आप सारे करने लग जाओगे, आप एक अच्छे कोडर बन जाओगे, आप कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग अच्छी करने लग जाओगे। ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, क्या ये ऊपर वाले दोनों स्टेप्स एफिशिएंट है? हाँ, मतलब कुछ बच्चे कहते हैं हाँ,
कुछ बच्चे के बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हाँ डन डन डन, बट हमने जो टारगेट रखा है ना यार 3 मंथ्स का, वो टाइम बहुत कम है एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मेरी रेटिंग अभी 396, जो कि लेस देन 1300, ठीक है। तो नेक्स्ट साइट है, मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये वाली साइट गिटहब की एक साइट है, ठीक है। इसके ऊपर ना क्वेश्चंस प्रेजेंट है सारे के सारे, कि जिन क्वेश्चंस की रेटिंग लेस देन 1300 थी, जिनकी 1300 से 1400 के बीच में थी, जिनकी 1400 से 1499 के बीच में थी, ऐसे करते करते सारे की सारी नेम्ड है। और ऐसे नीचे वाली टेबल में ए बी सी डी करके नेम्ड है, ठीक है। हम ना लैडर सॉल्व करेंगे, इनको लैडर्स बोलने लग गए हैं लोग। ऐसे इसको ओपन लिंक यूट्यूब के न्यू टैप किया, जो लेस देन 300 वाला है। इसके अंदर कितने क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा होगा, 100 क्वेश्चन है इसके अंदर। मैं अपनी पहली प्लेलिस्ट जो सॉल्व निकाल लूंगा, उसका टाइटल भी ये रखूंगा, सीपी लेस देन 1300, और कुछ नहीं लिखूंगा, ओके। और उसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस के समझाने चालू करूंगा। उससे क्या होएगा, मेरी प्रैक्टिस होएगी, प्लस आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, या फिर आप मेरी ही यूट्यूब प्लेलिस्ट सॉल्व करना, मैं उसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, तो हम दोनों साथ ही प्रॉस्पर करेंगे, साथ ही प्रोग्रेस करेंगे, ओके। इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगर इन बिटवीन 1300 की पूरी सॉल्व करने से पहले अगर हमारी रेटिंग ऊपर हो गई, तो हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1300 वाला बैरियर क्रॉस करना इतना मुश्किल भी हो सकता है, ओके। सो दीज आर आर स्टेप। तो क्या करना है हमको, ए टू ओ जे लैडर को सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कोई डाउट हो गया हो तो कमेंट करेंगे, और बाय बाय बोल के सीपी करने के लिए एक्साइटेड होके सो जाएंगे। चलो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, एंड डू ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू लेटर।